राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मेरे पास इतने ज्यादा प्रश्न है। सावन के सोमवार के व्रत के बारे में बताओ, उसका उद्यापन करते हैं, उसके बारे में बताओ, सावन के सोमवार से व्रत कैसे करते हैं। बहुत सारे मेरे पास मैसेज थे। ये वीडियो बना रही हूँ मैं कि सावन के सोमवार का व्रत कैसे करते हैं। इसके बाद एक तुरंत वीडियो आएगी, आज ही आ जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सावन के मंगलवार का व्रत कैसे करते हैं। क्योंकि सावन के सोमवार का व्रत तो है ही है इम्पोर्टेंट, कोई संदेह नहीं है, लेकिन सावन के मंगलवार का व्रत सावन के सोमवार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है, क्योंकि वो माँ मंगला गौरी को डेडिकेट होता है। जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ ना, तो मैं उन लोगों को बहुत रिकमेंड करती हूँ, मंगला गौरी का व्रत करो, मंगला गौरी का व्रत करो। तो आज की बात करेंगे हम लोग कि सावन के सोमवार का व्रत कैसे करते हैं। ये वीडियो मैं 2025 सावन में बना रही हूँ। इस साल 4 सावन के सोमवार है। अच्छा, जो लोग 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं वो भी सावन से ही प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। जो लोग प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं वो सावन से प्रारंभ कीजिए। मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं सावन से प्रारंभ कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ही सावन के सोमवार होते हैं, देखो हर एक दिन जो होता है ना, वो हर एक देवी देवता को डेडिकेट होता है। जैसे कि मंगलवार हनुमान जी को डेडिकेट है, बुधवार भगवान गणेश जी को डेडिकेट है, बृहस्पतिवार, ठीक है ना, विष्णु भगवान को डेडिकेट है, शुक्रवार दुर्गा माता को डेडिकेट है, शनिवार शनिदेव को डेडिकेट है, संडे हमारा सूर्य भगवान को डेडिकेट है। ऐसे ही जो सोमवार का दिन होता है वो चंद्रमा को डेडिकेट होता है, और चंद्रमा भगवान शिव के शीश पे विराजमान है, इसलिए सोमवार का दिन भगवान शिव को डेडिकेट बोला गया है। तो वैसे तो सोमवार का व्रत कोई कोई आजीवन रखता है। मेरे भैया भाभी, मेरे भाई ने शादी से पहले ही उठाया था, अब उसकी शादी को भी 20 साल हो गए। वो आजीवन ही, उसने जब तक उसके शरीर में सामर्थ्य है, उसने अपने लाइफ टाइम के लिए सावन के सोमवार के व्रत उठा, मतलब लाइफ टाइम के लिए उसने सोमवार के व्रत उठा रखे। कोई मतलब नहीं है कि सावन का है या नहीं है। तो अगर आप भी पूरे लाइफ टाइम के लिए कोई व्रत उठाना चाहते हो तो सावन के सोमवार, अगर भगवान आपकी कुंडली के इष्ट देवता भगवान शिव हैं, तो आप लाइफ टाइम के लिए 2 व्रत उठा सकते हो। नंबर 1 खा लो, या सावन के सोमवार या फिर सोमवार का व्रत उठा लो। अब अगर आप दीदी पूरी जिंदगी पता नहीं कैसे करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भैया आप सावन के 4 सोमवार आते हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार तो 2025 में सावन के 4 सोमवार है। तो सोमवार के व्रत कैसे करते हैं? सोमवार को एक रात पहले, मतलब संडे वाले दिन, आपको ध्यान रखिए। देखो वैसे भी मैं श्रावण मास में ब्रह्मचर्य रहने का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। श्रावण मास में बहुत ही ज्यादा पृथ्वी शयन का महत्व होता है। तो ये वाले नियम तो मैं आपको बताऊंगी नहीं कि एक रात पहले पृथ्वी शयन करो, ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि जब आपका व्रत होता है उससे एक रात पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अब सावन के सोमवार में हम लोग अपने केश धो सकते हैं, डेफिनेटली केश धो सकते हैं। तो सावन के सोमवार के वाले दिन आप अपना सिर धो के नहाइए, और अगर आपने संभोग क्रिया इत्यादि करी फिर तो बहुत ही जरूरी है आपको सिर धो के नहाना, क्योंकि जब तक शारीरिक शुद्धि नहीं है, मन आपका भगवान के श्री चरणों में नहीं लगा। जब भी आप स्नान कर रहे हो सुबह सुबह सोमवार वाले दिन, तब पानी में दूध डाल के स्नान करो। सावन के महीने में भोले बाबा को दूध चढ़ाने की इतनी महिमा है, उससे ज्यादा महीना सावन के महीने में दूध डालकर स्नान करने की, जिससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। गंगा जल डाल के स्नान करो, दूध डाल के स्नान करो। उसके बाद आपको ना, या तो आप लाल रंग के वस्त्र पहने अगर महिलाएं हैं, और अगर पुरुष हैं तो सफेद रंग का वस्त्र पहने। भोले बाबा को सफेद रंग के वस्त्र बहुत प्रिय है। जो होता है वो हमारी जिंदगी में भी सफलता लेके आता है। तो या तो सफेद रंग के वस्त्र पहनिए। कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि सुहागन महिलाएं हैं, सफेद रंग का वस्त्र कैसे पहने, तो सफेद रंग के कपड़े पहन लीजिए, लाल रंग की चुन्नी धारण कर लीजिए, या फिर जिसमें 2-3 कलर होते हैं वो कलर आप धारण कर सकते हो। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी में आपने दूध डाल के, गंगा जल डाल के नहाया, सफेद रंग के कपड़े पहन लिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करा, अपने घर के मंदिर में गए और सभी देवी देवताओं का आपने गंगा जल से छिड़काव कर दिया। जितने भी देवी देवता हैं सभी का गंगा जल के छिड़काव आपने कर दिया। और अगर आपके घर पे शिवलिंग है, फिर उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दीपक जलाएंगे। घी का दीपक जलाने के बाद संकल्प लेंगे। देखो किसी भी व्रत में संकल्प जरूरी होता है। तो संकल्प आपने लिया, ओम नमः शिवाय। ये पहले ही सोमवार को संकल्प ले लीजिएगा, 4 सोमवार तक ये वाला संकल्प चलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से सावन के 4 सोमवार का व्रत करूंगी। 4 सोमवार के व्रत करने के बाद 4थे सोमवार पे मैं व्रत का पारायण करूंगी। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी।
या फिर एक समय भोजन खा के करूंगी, फलाहार खा के करूंगी, या फिर निर्जला करूंगी, जैसे भी आपका मन है वैसे आप संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको क्या लेना है, लौंग ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, थोड़ा सा जल लेके ये आपने संकल्प लिए जो ये सामग्री है ये शिवलिंग के पास ही आपने समर्पित कर देनी है। अब आपने एक दीपक प्रज्वलित कर लिया और आपके घर की नित्य जो पूजा अर्चना करना है वैसे आपने कर लिया, आपके मंदिर की जो भी पूजा वर्तना है वो कर ली। अब आपको अपने एक गमले के पास जाना है और आपके घर पे जो शिवलिंग है वो शिवलिंग भी अपने गमले के पास ही लेके जाना है। गमले में या तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग क्या होता है, हैंड टू हैंड वो शिवलिंग बनाया जाता है और उसकी पूजा अर्चना वंदना करने के बाद उसको विसर्जित किया जाता है। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि अगर हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं अर्थात मिट्टी का शिवलिंग गमले में बनाते हैं फिर उसकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो उसका महत्व बहुत ज्यादा है अपितु जो शिवलिंग हम घर पे रखते हैं उसकी पूजा अर्चना वंदना करें। अगर आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते तो जो आपके घर पे शिवलिंग है वो मंदिर में अपने गमले में स्थापित कीजिए। अब उसके ऊपर आप थोड़ा सा दूध चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, मतलब पंचामृत आपको चढ़ाना है। पंचामृत चढ़ाने के तत्पश्चात आपको उसको धूप दीप दिखानी है। धूप दीप दिखाने के तत्पश्चात आपको शिव जी की आरती करनी है। ये आपके घर की सुबह सुबह की पूजा अर्चना वंदना होगी। अब आप मंदिर में जाइए, जब आप मंदिर में जाओगे तब मंदिर में पंचामृत चढ़ाइए या फिर मैंने आपकी राशि के अनुसार बताया ना, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आपको क्या क्या चढ़ाना चाहिए वो चढ़ाइए। साथ ही के साथ आपको अगर मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो माता पार्वती का गठबंधन भोले बाबा की शिवलिंग के साथ जुड़िए। जो दूध आप शिव परिवार अगर मंदिर में उपस्थित है, ठीक है ना, घर की पूजा में तो शिव परिवार उपस्थित नहीं होगा लेकिन मंदिर में अगर शिव परिवार उपस्थित है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। फिर मंदिर में जाइए, भांग धतूरा दीप आदि चला के पूजा अर्चना वंदना आरती करके वापस घर पे आ जाइए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। शाम की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सुबह मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, शाम को जरूर जाओ। हमेशा भगवान शिव की पूजा शाम के समय करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। क्यों? क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पे विचरण करते हैं। हर किसी का एक एक टाइम पीरियड होता है, ऐसे प्रदोष काल जो है वो भगवान शिव को डेडिकेट होता है। प्रदोष काल में भोले बाबा को एक लोटा जल समर्पित कीजिए, उनको भांग धतूरा पंचामृत गन्ने का रस वगैरह शिवलिंग कीजिए और शिवलिंग के पास एक जोत है वो जलाइए। अच्छा, बड़े सारे लोग बड़ी सारी गलती करते हैं। शिवलिंग के चारों तरफ ना जलनहरी बोलते हैं इसको। लोग क्या करते हैं, उसी पे अगरबत्ती जला देंगे, शिवलिंग के सिर के ऊपर अगरबत्ती जला देंगे। भाई प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। प्लीज, कोई आपके सिर के ऊपर अगरबत्ती जला देगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो शिवलिंग को अगरबत्ती दिखाइए, रख दीजिए। वो जो जलनहरी है वो भगवान शिव की 3 पत्नियां जो होती हैं, त्रिदेवियों का उसमें वास होता है तो ऐसा आपको नहीं करना होता। फिर शाम की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। शाम की पूजा के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। कहीं कहीं पे तो एक समय भोजन खाया जाता है। वैसे सोमवार के व्रत में मीठा ही खाना खाते हैं हम लोग। हमेशा सोमवार के व्रत में नमक का उपयोग कभी भी नहीं करते थे, हम दही पराठा खाते थे। तो अगर आप लोग एक बार अन्न का आपने संकल्प लिया तो आप अन्न के साथ दही पराठा खा सकते हैं। अन्यथा अगर आपने अन्न का संकल्प लिया तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आपकी बीपी बहुत ज्यादा बीपी लो की परेशानी है तब आप नमक का सेवन कीजिए। वैसे सावन के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के सोमवार में, सावन के मंगलवार में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि आपको इस व्रत का उद्यापन कैसे करना है। पहले सोमवार व्रत रखा, दूसरे रखा, तीसरे रखा, चौथे सोमवार जब आप व्रत रख रहे हो ना तो चौथे सोमवार शाम के समय प्रदोष काल के समय एक जोड़ी वस्त्र ले लीजिए भोले बाबा के नाम के और माता पार्वती के नाम के एक जोड़ी वस्त्र ले लीजिए। थोड़ा सा मीठा ले लीजिए और खीर अवश्य बना लीजिए। किसी भी मंदिर में जाइए, भोले बाबा और माता पार्वती की शिवलिंग से स्पर्श करते हुए वो वस्त्र किसी भी पुजारी को दे दीजिए। जो मीठा है वो भी आप शिवलिंग से स्पर्श कीजिए, फिर उसको शालिग्राम से स्पर्श कीजिए। उसके बाद वो जो मीठा है वो पुजारी को देके प्रसाद स्वरूप खुद भी खाइए। ऐसे करके अपने व्रत का उद्यापन कीजिए। जब आप उद्यापन कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये बात जरूर बोलनी है कि मैं आज अपने व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। ऐसा करके आपको विशेष तौर पे बोलना होता है, ठीक है ना, भगवान श्री। और अगर आपने यहीं से 16 सोमवार के व्रत रखने हैं तो सावन के प्रथम सोमवार से स्टार्ट किया जाता है और चतुर्मास के जितने भी सोमवार आते हैं सब में व्रत रखा जाता है। याद रखिए बहुत जरूरी व्रत है, ऐसे नहीं तोड़ना है, ऐसे नहीं। सावन में कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए। धारण पारण का व्रत रख सकते हैं, सोमवार का व्रत रख सकते हैं, प्रदोष का व्रत रख सकते हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं, लेकिन सावन का व्रत ऐसे ही मत
करिएगा। ये नंबर जो मेरा नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है ये मेरा नंबर है। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, कुंडली दिखाने के लिए आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, बिजनेस चलते चलते रुक गया है, हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है, बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए, ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।